हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यूपीएससी प्रिपरेशन ओनली चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स के संबंध में। देखिए, अभी हाल फिलहाल में एक रिपोर्ट आया है और ये है ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2026। इस पूरे वीडियो में हम लोग इस रिपोर्ट के आधार पर ये समझने की कोशिश करेंगे कि पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा रहने योग्य सबसे अच्छा शहर कौन सा है, साथ ही साथ सबसे अच्छा देश कौन सा है रहने योग्य, भारत का कौन सा शहर है जो कि इस लिस्ट में अपना स्थान बनाया है और सबसे बेहतर रहने योग्य शहर है, और क्या वो पैमाना है जिस आधार पर इस इंडेक्स को बनाया जाता है, और भी क्या सब इम्प्रूवमेंट की आवश्यकता है जिससे भारत का जो शहर है और भी ज़्यादा रहने योग्य होगा। तो देखिए, यहाँ पर दिया हुआ है चर्चा में ये क्यों है। दिया है कि इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट जो है, इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट EIU, उसी के द्वारा जो है ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2026 ये जारी किया जाता है। इसमें दुनिया के 173 शहरों की जो जीवन गुणवत्ता है, क्वालिटी ऑफ लाइफ, उसके आधार पर इसका मूल्यांकन किया जाता है। देखिए, क्या ये जो लिवेबिलिटी जो है इसका क्या मतलब है, रहने योग्य शहर, तो रहने योग्य का क्या मतलब हो सकता है। तो दिया है कि लिवेबिलिटी का अर्थ है किसी शहर में रहने, काम करने और सुरक्षित जीवन बिताने की समग्र गुणवत्ता। यह बताती है कि कोई शहर अपने नागरिकों को कितना बेहतर जीवन प्रदान करता है। इस सूचकांक का उपयोग बहुराष्ट्रीय कंपनियों के द्वारा जो है विदेश में कार्यरत कोई भी जो कर्मचारी है उसके हार्डशिप अलाउंस को भी तय करने में इस रिपोर्ट का यूज किया जाता है। मान के चलिए कोई शहर रहने योग्य बहुत अच्छा है या एक्सपेंसिव है, तो फिर उस हिसाब से उसको जो है हार्डशिप अलाउंस वगैरह उसी हिसाब से दिया जा सकता है। चलिए, यहाँ पर देखिए EIU के बारे में दिया है कि इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट जो है EIU, ये प्रसिद्ध पत्रिका द इकोनॉमिस्ट ग्रुप की शोध एवं विश्लेषण इकाई है। यह विश्व अर्थव्यवस्था, राजनीति, व्यापार तथा देशों एवं शहरों पर विभिन्न वैश्विक सूचकांक ये जारी करता रहता है। अब देखिए, रैंकिंग जो ये तय किया गया है वो कैसे तय किया गया है, उसका क्या आधार है। तो EIU प्रत्येक शहर का मूल्यांकन 30 से अधिक क्वालिटेटिव और जो क्वांटिटेटिव इंडिकेटर्स है उस आधार पर इसका निर्धारण करता है। प्रत्येक शहर को 1 से लेकर 100 तक अंक दिया जाता है। अगर किसी को 100 अंक आया तो इसका मतलब है सबसे ज़्यादा अच्छा वो शहर है, आदर्श शहर है रहने योग्य। और अगर किसी को 1 अंक आता है तो ये बहुत ही खराब स्थिति है, अत्यंत खराब स्थिति ये माना जाएगा। तो अब देखिए, किन 5 मानकों के आधार पर इसका मूल्यांकन किया जाता है। तो टोटल 5 मानक है जिसके आधार पर मूल्यांकन किया जाता है। पहला है स्टेबिलिटी यानी कि स्थिरता, दूसरा है हेल्थ केयर यानी कि स्वास्थ्य सेवाएं, तीसरा है कल्चर एंड एनवायरनमेंट यानी कि संस्कृति एवं पर्यावरण, चौथा है एजुकेशन यानी कि शिक्षा, और पांचवा है इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि अवसंरचना। अब देखिए, स्टेबिलिटी यानी कि स्थिरता में क्या आएगा कि अपराध, आतंकवाद एवं राजनीतिक स्थिरता। हेल्थ केयर जो है उसमें चिकित्सा सुविधाओं की गुणवत्ता देखी जाएगी। कल्चर एवं एनवायरनमेंट में जलवायु, प्रदूषण और सांस्कृतिक गतिविधियां ये सब देखी जाती है। एजुकेशन, इसमें विद्यालयों एवं उच्च शिक्षा की गुणवत्ता देखी जाती है। और इंफ्रास्ट्रक्चर में सड़क, परिवहन, बिजली, जल एवं संचार व्यवस्था, इन सब आधार को देखते हुए जो है फाइनली ये जो है इंडेक्स, ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स, इसको तैयार किया जाता है। अब देखिए, ओवरऑल अब हम लोग उस मुद्दे पर आते हैं जो आपके प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है कि ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2026 जो है इसका प्रमुख निष्कर्ष क्या है कि कोपेनहेगन जो है डेनमार्क की राजधानी, वो इस बार रैंक 1 इसका फिर से आया है। तो कोपेनहेगन डेनमार्क लगातार दुनिया का सबसे रहने योग्य शहर बना हुआ है। सेकेंड रैंक वियना जो है ऑस्ट्रिया का है, जो ऑस्ट्रिया की राजधानी है, दूसरे नंबर पर यही है। और तीसरे नंबर पर मेलबर्न है जो कि ऑस्ट्रेलिया का शहर है। तो कोपेनहेगन इसमें जो है रैंक 1 है, डेनमार्क की राजधानी। अब देखिए, आगे हम लोग बढ़ते हैं। भारत के शहरों में किसका रैंक 1 है, तो भारत में नई दिल्ली जो है इसको रैंक 1 आया है। 2 नंबर पर मुंबई है, 3 नंबर पर चेन्नई है और चौथे नंबर पर बेंगलुरु है। तो भारत की जो राजधानी है नई दिल्ली, ये रहने योग्य सबसे बेहतर शहर है भारत में। लेकिन इसमें ओवरऑल इसका रैंक है 120वां, यानी कि ओवरऑल दिल्ली का रैंक है नई दिल्ली का 120वां, मुंबई का 121वां है, चेन्नई का 123वां है और बेंगलुरु का 127वां है। अब टॉप 10 देश कौन सा है जिसको रहने योग्य सबसे अच्छा देश माना गया है। तो देखिए, ऑस्ट्रेलिया जो है रहने योग्य सबसे अच्छा देश है, उन्हीं सारे आधार पर जिस आधार पर अभी हम लोग 5 आधार देखे, 5 इंडिकेटर्स के आधार पर जो है इसको निर्धारित किया गया। तो ऑस्ट्रेलिया रहने योग्य सबसे अच्छा देश है। सेकेंड रैंक स्विट्जरलैंड का है और थर्ड रैंक जापान का है।
इसके बाद कनाडा है, डेनमार्क है और ऑस्ट्रिया है। ये ऑस्ट्रेलिया नहीं बल्कि ऑस्ट्रिया है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया रैंक 1 है और ऑस्ट्रिया रैंक 6 है। अब देखिए क्षेत्रीय रुझान, रीजनल ट्रेंड्स क्या कहता है। जो पश्चिमी यूरोप है अभी भी सबसे अधिक रहने योग्य क्षेत्र बना हुआ है। एशिया के औसत स्कोर में इस वर्ष सुधार दर्ज किया गया है। टॉप 20 शहरों में 9 शहर एशिया का है और 7 शहर यूरोप का है। देखिए भारत की रैंकिंग कम क्यों है, इसके बारे में हम लोगों को विचार करना होगा। पहला जो कारण है ये है वायु प्रदूषण एवं पर्यावरणीय समस्याएं, यानी कि बढ़ता वायु प्रदूषण, जलवायु जो परिवर्तन हो रहा है, क्लाइमेट चेंज, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की जो कमजोरी है वो भी भारत में बहुत व्यापक पैमाने पर है। दूसरा, स्वास्थ्य सेवाओं की चुनौती भारत में है। सरकारी अस्पतालों पर अत्यधिक दबाव है, गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं तक असमान पहुंच है। लोगों के द्वारा आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर बहुत ज़्यादा किया जाता है। आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर उस खर्च को बोलते हैं जो लोगों को खुद अपनी बचत से खर्च करना पड़ता है, यानी कि सरकार के द्वारा या कुछ जो बीमा कंपनी होता है इन सब से सहायता अगर कम मिले और खुद का पैसा ज़्यादा लगाना पड़े तो इसी को आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर बोलते हैं। तो भारत में ये बहुत ज़्यादा है। उसके बाद अनियोजित शहरीकरण भी भारत में बहुत ज़्यादा है, यानी कि ट्रैफिक जाम की समस्या, सार्वजनिक परिवहन की कमी है, किफ़ायती आवासों का अभाव है, शहर में बाढ़ वगैरह भी आते रहता है और जल संकट तो भारत में व्यापक पैमाने पर है ही, बहुत सारे रीजन में झुग्गी बस्तियों का भी बहुत ज़्यादा विस्तार है। तो इन सारी वजहों से जो है भारत में रहने योग्य शहरों के मामले में नई दिल्ली रैंक 1 होने के बावजूद भी 120वें रैंक पर है, तो जो कि बहुत बुरी स्थिति को दर्शाता है। अब देखिए यूपीएससी मेंस पर्सपेक्टिव से आपको ये चीज़ ध्यान रखना चाहिए कि केवल आर्थिक विकास ही किसी शहर को रहने योग्य नहीं बना देता है, बल्कि सतत शहरी विकास यानी कि सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट, स्वच्छ पर्यावरण, गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य, बेहतर परिवहन और सुशासन ही किसी शहर को लिवेबिलिटी इंडेक्स में ऊपर ले जा सकता है, रहने योग्य अच्छा शहर ये सब चीज़ बना सकता है। भारत के लिए स्मार्ट सिटीज़ मिशन चलाया जा रहा है, साथ ही साथ अमृत मिशन है, पीएम ई बस सेवा है, स्वच्छ भारत मिशन है, नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम जो है एनसीएपी, ये सब कार्यक्रम भारत में लगातार चल रहा है। तो इससे भविष्य में इस रैंकिंग में बेहतर प्रदर्शन करने की संभावना बनी हुई है। उम्मीद हम लोग कर सकते हैं कि ये सब प्रोग्राम लगातार अगर चलाया जाए तो भारत भी इस इंडेक्स में एक दिन टॉप पर रहेगा। अब चलिए हम लोग इससे जुड़ा एक एमसीक्यू देखते हैं। देखिए यहाँ पर दिया हुआ एमसीक्यू कि ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स जो है इसके संबंध में कथन पर विचार कीजिए। इसे इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट यानी कि ईआईयू के द्वारा जारी किया जाता है। वर्ष 2026 की रिपोर्ट में कोपेनहेगन विश्व का सबसे रहने योग्य शहर बना। और तीसरा है कि इस सूचकांक में शहरों का मूल्यांकन स्टेबिलिटी, हेल्थ केयर, एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर और कल्चर एंड एनवायरनमेंट सहित 5 प्रमुख मानकों पर किया जाता है। तो ये तीनों ही स्टेटमेंट इसका बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, इसका तीनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है। तो इस तरह से हम लोग इस टॉपिक को कवर किए। आप लोगों को फिर से मैं जानकारी के लिए बता दूं कि ये जितना भी पीडीएफ जुलाई 2026 में आपके लिए लाया जा रहा है, तो उसका एक ओवरऑल समग्र पीडीएफ आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। जितना भी करंट अफेयर्स अभी आप देख रहे हैं, चाहे कोई सा भी छोटा टॉपिक हो, बड़ा टॉपिक हो, प्रीलिम्स का एक पीडीएफ आपको प्रीलिम्स का मिलेगा पूरे जुलाई 2026 का, और एक पीडीएफ मेंस का मिलेगा पूरे जुलाई 2026 का। तो आप लोग अभी से स्टेप वाइज स्टेप इसको देखिए और प्रयास कीजिए कि बाद में बोझ ना बने। करंट अफेयर्स एग्जाम के समय बोझ बन जाता है, तो अभी से इसको कवर करते चलिए। चलिए, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप सबको पसंद आया होगा। धन्यवाद।